नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। आज अपन बात करेंगे, ये हिंदी की क्लास नंबर सेकंड है आपके। जिसने क्लास फर्स्ट नहीं देखी वो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। और एक प्रकार से फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन सीरीज चल रही है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखो, आज अपन दो टॉपिक की बात करेंगे जो ज़्यादा हिंदी में यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। देखो, पहला क्वेश्चन ये अंग्रेजी की आपके पारिभाषिक या तकनीकी शब्दावली ये आपके सिलेबस में दे रखा है, और ऐसा ही आपको इंग्लिश में भी दे रखा है। तो इसको ध्यान से देखना, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन जो पटवारी 2021 में है, प्रोबेशन। आपने सुना होगा कि प्रोबेशन काल होता है, जब नौकरी लगते हैं तो 2 साल का प्रोबेशन काल होता है, उसके बाद उनको स्थायीकरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रोबेशन काल को हिंदी में जो वर्ड होता है वो परिवीक्षा होता है। और परिवीक्षा आप शुद्धिकरण में भी शब्द यहाँ से आपको काम आ जाएगा। परीक्षा ऐसे लिखा जाता है बड़ा, ये यहाँ से एक टॉपिक आपका शुद्धिकरण का भी हो जाएगा। प्रक्रिया ऐसे लिखा जाता है, कार्रवाई ऐसे लिखा जाता है। तो दो टॉपिक आपके यहाँ से साथ में होगा, तो ध्यान रखना। प्रोबेशन क्या होता है? परिवीक्षा, पहले छोटा फिर बड़ा। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको, ये आपके पटवारी, एलडीसी सभी में क्वेश्चन आया हुआ है। सर्कुलर, ठीक है, आपने सुना भी होगा, परिपत्र को सर्कुलर कहते हैं। परिपत्र क्या होता है? आपको पता है, कोई भी एक संदेश होता है जो कार्यालय के सभी विभागों को भेजा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? परिपत्र कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर को परिपत्र। अधिसूचना को ध्यान रखना, नोटिफिकेशन कहते हैं। सूचना को नोटिस कहते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ब्यूरोक्रेसी, आपने सुना भी होगा, नौकरशाही। ठीक है, कैंडिडेट आप जानते हो, प्रत्याशी बोलते हैं। केस आप जानते हो, कोई प्रकरण हो जाता है। ये आप ध्यान रखना, ये आप नहीं जानते। ब्रोकरेज, कोई दलाली करता है। देखो, ऑटोनमस आपने सुना होगा, और ये एग्ज़ाम में हर बार पूछा भी जाता है। इसको बोलते हैं स्वायत्त शासन, आप पढ़ते होगे ना। ऑटोनमस क्या होता है? स्वायत्त होता है। प्रमाणिक को क्या बोलते हैं? ऑथेंटिक बोलते हैं। कहते हैं ना कि ऑथेंटिक प्रूफ दो, ये ऑथेंटिक होता है। एक होता है आपके हुक्मनामा, डेक्री। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट की अपन बात कर रहे हैं, तो वो आपको तो याद रखने ही रखने। कंटेम्प्ट को पारिभाषिक शब्द में क्या बोलते हैं? कंटेम्प्ट को क्या बोलते हैं? अवमानना। आया हुआ है, PYQ है, वापिस आ सकता है। कंटेम्प्ट यानी अवमानना। क्वेश्चन नंबर 6, किस विकल्प में? देखो, एलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? आपके नियतन। देखो, समायोजन आप पढ़ते हो, एडजस्टमेंट को समायोजन बोलते हैं, नियतन एलोकेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्राधिकारी, प्राधिकारी किसको बोलते हैं? ऑथोरिटी को क्या बोलते हैं? ऑथोरिटी प्राधिकारी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट आप जानते हो, कथन होता है। ऑफिसर अफसर होता है, ऑर्डर कोई आप आदेश देते हो, बेसिक सी चीज़ें। प्रशासन, आपने देखो 3 वर्ड होते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा अकेडमिक, कि आपकी एकेडमिक क्या है, शैक्षणिक योग्यता कितनी है। ठीक है, अकेडमिक ध्यान रखना। एडवर्स बोलते हैं प्रतिकूल को। एग्रेट बोलते हैं, अपन बोलते हैं ना एवरेज, उसी से बनाए औसत। और एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं प्रशासन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसी पारिभाषिक शब्दावली जो तकनीकी तौर पर काम में ली जाती है, वही एग्जाम में पूछी जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन, देखो, इसको बोलते हैं प्रशासन। अगला क्वेश्चन बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9, ट्यूपिटेशन का हिंदी की पारिभाषिक शब्द क्या होता है? प्रतिनियुक्ति। कभी कभार होता है ना, इस विभाग से जाके इसमें आ गया, ट्यूपिटेशन हो गया, प्रतिनियुक्ति बोलते हैं उसको। अथॉरिटी आपको सबको पता है, प्राधिकार बोलते हैं। देखो, एक्शन आप जानते हो, कार्रवाई, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट है, एडजर्न, स्थगित करना, ठीक है। ट्रांसलेशन, संचालन। अगला देखो, होनोरेरियम का सही अर्थ है मानदेय। ये पहले राज्यपाल के लिए चीज़ों के यूज होता है, ठीक है, मानदेय। एबिलिटी सब जानते हो आप, एबिलिटी क्या होती है? योग्यता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, ठीक है। तो एबिलिटी क्या होती है? योग्यता, आप सबको पता भी है। वापिस आ गया, ब्यूरोक्रेसी का हिंदी है अधिकारी तंत्र, ठीक है। इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। हार्ड कैश बोलते हैं नकदी को। क्वेश्चन नंबर 14, कैपिटल सब जानते हो, राजधानी को। एक कानाफूसी ध्यान रखना, एग्जाम पूछा हुआ है, इसको बोलते हैं विस्पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगला है, कैरिड डाउन का सही पारिभाषिक शब्दावली इसको बताना है। इसको बोलते हैं अधोनीति। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, कैरिड डाउन। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समक्ष हिंदी पारिभाषिक का आपको सही बताना है, कौन सा है। अथॉरिटी अपने पढ़ा था भी, प्रमाणिक। अगर आपको एक आता है तो आप आंसर दे के जा सकते हो, ठीक है। कैटेगरी आप सभी को पता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, आपकी कौन सी श्रेणी है। अभी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो उन बीच में क्या युद्ध को क्या सीज फायर कर दिया था, उसी को बोलते हैं युद्ध विराम। ब्रोकेज अभी अपन ने पढ़ा था, ब्रोकेज क्या होती है? दलाली होती है। तो ये चारों ऑप्शन वही आपको एग्जाम में रिपीट होते हुए मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन आपने सुना होगा, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 18, किस में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है वो आपको बताना है। देखो, एक है आपके मिनट्स, इसको बोलते हैं कार्यव्रत, ठीक है। वेगिलेंस को बोलते हैं सतर्कता। मॉरल ऑब्लिगेशन को बोलते हैं नैतिक, और ऑब्लिगेशन तो दायित्व होता है, ये तो नैतिक दायित्व होता है ना। देखो, जुडिस आपको पता है न्यायी होता है, तो सब जुडिस क्या हो जाएगा? न्यायाधीन। क्वेश्चन नंबर 18 इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सब जुडिस क्या होता है? न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा पारिभाषिक के रूप में सही नहीं है वो बताना है। देखो, पहला क्या है इसमें आपके? कंडन यानी माप करना, डिफेक्टो यानी वास्तविक, ठीक है। ओरिजिनेटम यानी शुद्धि पत्थर, और आपके होस्टिल यानी आवासन नहीं, विरोधी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे वर्ड है जो पहली बार पढ़े उनको अच्छे से उनको रट लेना, उन्हीं में से आ जाएगा। एरिया आपको सबको पता है, क्षेत्र को बोलते हैं। सेकेंडरी आप सभी को पता है कि कौन सा नहीं है। द्वितीय को सेकेंडरी बोलते हैं, गौण को सेकेंडरी, माध्यमिक को सेकेंडरी, प्रस्तावक नहीं होता, ठीक है। विसंगति, डिस्प्रेंसी, ये पहले भी आपने देखा था। डिस्क्रिपेंसी को विसंगति बोलते हैं। सब्सक्राइबर आपको पता ही है क्या बोलते हैं? अभिदाता। अगर आप इस चैनल पर हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो भी कर लो। आप सभी क्या हो? अभिदाता। ध्यान रखना, ऐसे वर्ड हिंदी में अपने इंग्लिश में सुनते हैं, हिंदी में अगर ऐसे बोले कि इतने अपने अभिदाता हो गए तो हर कोई समझेगा भी नहीं, है ना। मोशन को प्रस्ताव बोलते हैं,
ठीक है। अकादमिक पढ़ी ली अपने। और सेंसस जनगणना देखो आगे। रेफरेंस इम्पोर्टेंट है। रेफरेंस कोई किसी का अपन कहते हैं ना कि इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया तो रेफरेंस दो, कौन सी रेफरेंस संदर्भ में कौन सी बुक दे। इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा ऑनरेम मानदेय केस प्रकरण। कोई कहता है ना एफिडेविट दिखाओ। एफिडेविट कोई भी अपन लगता है कि शपथ पत्र लाओ आपका ना, शपथ पत्र। एक्नोलेजमेंट पावती बोलते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है, आया हुआ ये। कवरिंग लेटर आवरण को बोलते हैं, लेटर पत्र को बोलते हैं। बेसिक पे का वेतन, बेसिक यानी मूल वेतन, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए। अब अपन बात करते हैं कार्यशील पत्रों के संबंधित में ज्ञान। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और इसमें से भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना। ये आपके पारिभाषिक शब्दावली, तकनीकी शब्दावली थी। अब देखो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा, अशासकीय पत्र। इनके जो इंग्लिश नाम वो भी इम्पोर्टेंट है और इनकी जो विशेषता वगैरह सारे आपको आने चाहिए। ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो लाइक और कमेंट करके, छोटी छोटी क्लासेज है तो ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। और यूट्यूब आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी इसको कर लो। इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना।